सोशल ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए आपका डॉक्टर, आपका स्पेशलिस्ट, आपका मेंटोर, आपका स्पेशल एजुकेटर, आपका स्पीच थेरेपिस्ट, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आपका साइको बिहेवियरल थेरेपिस्ट आपको कैसे डील करता है, कैसे आपके डायग्नोसिस में आपको असिस्ट करता है, कैसे आपके डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करता है, कैसे आपको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करता है, कैसे आपको मेन स्ट्रीमिंग तक लेकर के जाता है, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर जो वीडियोस बनते हैं वो वीडियोस में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस होती है कि प्रैक्टिकली आपके बच्चे में कौन कौन सी चीजें इंप्रूवमेंट ला सकती हैं, एग्जैक्टली उसका डायग्नोसिस क्या बनता है और आपको कैसे मूव करना है अपने बच्चे की थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और पेरेंट्स का इंक्लूजन 100% होता है, यानी पेरेंट्स ही थेरेपिस्ट बनते हैं और बच्चों को ठीक करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप सेंटर्स में चले जाते हैं, वहां पर काफी सारे सेशंस आपके होते रहते हैं और मैंने कई सारे लोगों से जो सुबह से शाम तक मेरी बातें होती रहती हैं, मैं नहीं कहूंगा कि 60-70 कंट्रीज में, लेकिन हाँ काफी कंट्रीज में बातें होती रहती है। तो वहां पर क्या होता है कि कई सारे लोग आपसे बातें करते हैं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही है, लेकिन आपको बहुत कम इन्वॉल्व किया जाता है, आपको बहुत कम चीजें बताई जाती हैं। यहां पर क्या होता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच बताई जाती है कि आप इससे तो नहीं जा सकते कि बुक में क्या लिखा है। मैंने देखा है कि काफी सारे पेरेंट्स को बहुत सारी नॉलेज होती, नॉलेज कैसे होती है, आई मीन एक सवाल होता है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी थोड़ी सी नॉलेज आपको हमेशा खराब करती है। अब आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आपको कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, आपको अपना बच्चा ठीक करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने बड़े बड़े वर्ड्स आप यूज करते हो, इतने बड़े बड़े सवाल आप लोग पूछते हो समटाइम्स विच आर नॉट रेलेवेंट टू योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने भी कई बार देखा कि बुक्स में जो चीजें लिखी होती हैं, इतनी सारी स्टडी करने के बाद, इतने सारे रिसर्च पेपर्स लिखने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, जब हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली जब आप केस टू केस चीजों को करते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस क्यों काउंट करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में आप प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब आप चीजों को करते चले जाते हैं, बाद में आपको जाकर के रियलाइज होता है कि जो लिखा है और जो आपने किया है उसमें बहुत फर्क है। इसलिए आप प्रैक्टिकली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब पेरेंट्स को अपना बच्चा ठीक करना है, उनको ये नहीं देखना कि बुक में क्या लिखा हुआ था, मेरा डायग्नोसिस क्या बना था, मेरा ट्रीटमेंट प्लान क्या हुआ, मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई, मैंने स्पीच थेरेपी कराई, मैंने स्पेशल एजुकेशन कराई, मैंने आईईपीज लिए, मैंने क्या किया। वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। लास्ट में जाकर के क्या मैटर करता है कि इस पर्टिकुलर बंदे की फिलॉसफी से मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर या आपका मेंटोर आपको कैसे असिस्ट कर रहा है अपने बच्चे की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने में, और फिर ट्रीटमेंट में जो आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दे रहा है वो किस तरीके से इफेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके बच्चों के साथ कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपके बच्चे में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को आप एक प्रॉब्लम की तरह समझें। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि कोई डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपके बच्चे को जी डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है, या कोलरा हो गया है, या डिसेंट्री हो गई है, या फिर उसने बोला कि उसको टाइफाइड हो गया है। अब आप इसमें तो नहीं जाएंगे ना कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, या फिर ये कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है उसमें कौन सा वायरस काम करेगा। इन सब चीजों में नहीं जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली क्या होगा कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है कि अब हमने जो प्लान्स डिजाइन किए हैं पिछले काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद, वो इतने इजी हैं, आप कई बार सरप्राइज हो जाते हो। मैंने यहां तक, अभी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो कितने सारे कमेंट्स पिछले वीडियो पे भी हैं, उसके पिछले वीडियोस पे भी हैं, कि किसी को 15 दिन में बेनिफिट होना शुरू हो गया, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में। वो लोग हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 साल से भटक रहे थे, कई सारे प्लान्स फॉलो कर रहे थे, कई सारे सेंटर्स विजिट कर रहे थे, लेकिन यहां काम करती है प्रैक्टिकल फिलॉसफी, और वो फिलॉसफी आपके बच्चे को ठीक करने वाली है। इसलिए आपको जितने भी प्लान्स चाहिए, जितने भी प्लान्स मिलने चाहिए, वो सारे के सारे प्लान्स आपके बच्चे के साथ प्रैक्टिकली काम करने चाहिए। यानी आपका बच्चा इंप्रूव होगा तभी आप टेस्टिमनाइज करोगे कि यार इस चीज से मेरे बच्चे को फायदा हुआ है और ये चीज करने में बेनिफिट, और ये पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है जिसको हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। और आज काफी सारे लोग सपोर्ट करने लगे हैं, इतने सारे लोग जुड़ने लगे हैं, रोज नेशनली इंटरनेशनली इतनी सारी कॉल्स होती हैं, और सारा टाइम आप लोगों ने मेरा बिजी कर दिया है, और इसके लिए मैं बड़ा थैंकफुल हूं आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात, आप फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे ठीक हो रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है।
इसलिए आप प्रैक्टिकल फिलोसफीज के ऊपर ज्यादा जाइए कि प्रैक्टिकली आपके बच्चे के लिए क्या चीजें फायदा कर रही हैं, क्या चीजें फायदा नहीं कर रही हैं। अननेसेसरली इतने भारी भरकम वर्ड्स के चक्कर में ना पड़े कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये रिफ्लेक्सेस हैं, वो रिफ्लेक्सेस हैं। मेरा खुद का भी दिमाग खराब हो जाता है कई बार इतनी सारी चीजें देखी। आपको क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आप अपने बच्चे को ट्रीट कीजिए और सिंपल लिटरेचर को पढ़िए, सिंपल लिटरेचर पे काम करिए, ताकि ज्यादा आप यहां पर अपने दिमाग को खराब ना करें। आपका इस बारे में क्या विचार है जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि आपके कमेंट से दूसरों को भी हेल्प मिले। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक आ रहा है डिस्कस करने के लिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में उतार दीजिए, ताकि उस पर भी आपको एक स्पेशल वीडियो मिले। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।